वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो है फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ आज अब हम स्टार्ट करेंगे अपना इकोनॉमिक्स का यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का आपका स्टार्टिंग से सिलेबस। तो सिलेबस स्टार्ट करने से पहले अब हम बात करेंगे अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंट टर्म्स, जो कि आपके ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल वीएस इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट आप मेरे चैनल वीएस इकोनॉमिक्स को इतना सारा प्यार देने के लिए। तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स। फर्स्ट टर्म अपने पास आती है एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड क्या है? इट रेफर्स टू द डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी के अंदर जो सभी गुड्स और सर्विसेज की डिमांड की जाती है उसे कहा जाता है एग्रीगेट डिमांड। अब आपको पता है, जैसे हमारी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी तो इसका मतलब ये किसका इंडेक्स है, यानी कि ये किसका सूचक है? इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, यानी कि इकोनॉमी के अंदर जो प्रोस्पेरिटी है वो बढ़ रही है, यानी कि इकोनॉमी के अंदर जो प्रोस्पेरिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने का यहाँ पे सेंस है कि लोग अब गुड्स और सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको कहा जाता है एग्रीगेट डिमांड, यानी कि जब गुड्स और सर्विसेज की डिमांड की जाती है इकोनॉमी के अंदर, उसे कहा जाता है एग्रीगेट डिमांड। और एग्रीगेट डिमांड का इंक्रीज़ होना ये किस चीज़ का इंडेक्स है? कि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, यानी कि इकोनॉमी के अंदर जो प्रोस्पेरिटी है वो भी इंक्रीज़ होती जा रही है। सेकंड, इसके अंदर अपना टर्म आती है एग्रीगेट सप्लाई। अब एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? इट रेफर्स टू द टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी के अंदर जब गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाता है। अब आपको पता है कि गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन कौन करता है? प्रोड्यूसर्स करते हैं। अब आपको ये बात भी पता है कि जब गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स के द्वारा किया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो रही है। अब एग्रीगेट सप्लाई का इंक्रीज़ होने का यहाँ पे सेंस है कि इकोनॉमी के अंदर जो ग्रोथ है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, यानी कि एग्रीगेट सप्लाई का बढ़ना, यानी कि हमारी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ जो है वो भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। थर्ड टर्म अपने पास आती है एग्रीगेट कंजप्शन। एग्रीगेट कंजप्शन किसको दिखाता है भाई? एग्रीगेट कंजप्शन से यहाँ पे मतलब है इट इम्प्लाइज कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी के अंदर जब गुड्स और सर्विसेज का कंजप्शन किया जाता है। अब आपको पता है कि गुड्स और सर्विसेज का कंजप्शन कौन करता है? कंज्यूमर्स करते हैं। अब जब कंज्यूमर्स के द्वारा अच्छी तरह से, मतलब एक प्रॉपर वे में जब गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम किया जाता है, तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी इंक्रीज़ होता जा रहा है, यानी कि लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, यानी कि उनका रहन सहन, उनके रहने का जो तरीका है वो क्या होता जा रहा है? वो भी अच्छे से इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। तभी तो एग्रीगेट कंजप्शन हो रहा है ना, तभी लोग कंजप्शन कर पा रहे हैं। अब लोग अच्छे से कंजप्शन कब कर पाएंगे? जब लोगों का इनकम लेवल जो होगा वो क्या होगा? राइज होगा, ठीक है ना। तो इसे कहा जाता है एग्रीगेट कंजप्शन। फोर्थ आता है एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट जो है उसे ये रेफर करता है किसको? एक्सपेंडिचर को, यानी कि वो एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा किया जाता है इकोनॉमी के अंदर। क्यों किया जाता है? गुड्स को परचेज करने के लिए, और साथ ही साथ वो उसमें किसको भी ऐड कर देते हैं? स्टॉक ऑफ कैपिटल, यानी कि कैपिटल का जो स्टॉक है उसको भी उसमें ऐड कर दिया जाता है ड्यूरिंग द ईयर, किसी एक वर्ष के दौरान। तो इसका मतलब ये है, यानी कि ओवरऑल क्या बता रहे हैं कि जैसे हमारी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट होता है, तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो भी हमारी इंक्रीज़ होती जाती है। यानी कि एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? कि इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो भी अपनी इंक्रीज़ होती जा रही है। फिफ्थ आता है अपने पास जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल का मतलब ये होता है कि इकोनॉमी के अंदर जब गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस को इंडिकेट कर दे, यानी कि जब इकोनॉमी के अंदर हम जनरल प्राइस की बात करते हैं गुड्स और सर्विसेज के, उसे एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में उसे कहा जाता है जनरल प्राइस लेवल। अब जब हम जनरल प्राइस लेवल की बात करते हैं तो इसका मतलब ये किसको रिफ्लेक्ट करता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी कि लोगों के रहने की क्या कॉस्ट है, यानी कि उनके रहने की क्या लागत है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सिक्स, रियल फ्लोज। रियल फ्लोज क्या होते हैं? ये रेफर्स करता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि
इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जब गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है उसे कहा जाता है रियल फ्लो। अब आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, ठीक है ना, गवर्नमेंट सेक्टर, फॉरेन सेक्टर्स। तो ये सारी मतलब इन सभी सेक्टर्स के बीच में इन सभी सेक्टर्स में जब हम गुड्स और सर्विसेज के फ्लो की बात करते हैं उसे कहा जाता है रियल फ्लो। नेक्स्ट आता है 7th मनी फ्लो। अब ये मनी फ्लो क्या होता है, इट रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी, यानी कि वो फ्लो जो किसको दिखाता है, मनी को दिखाता है इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में। यानी कि जब इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स में हम मनी के फ़्लो की बात करते हैं तो यहाँ पे मनी के फ़्लो का सेंस है कि इसके अंदर आपकी रिसिप्ट्स भी आ जाती है और पेमेंट्स भी आ जाती है, ठीक है। तो ये अपने किसके अंदर आता है, मनी फ़्लो के अंदर आता है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बात की हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक टर्म्स, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ आपको इन टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।